हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हम एक ऐसी एकादशी के बारे में जानेंगे जो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी है जिन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। तो चलिए इस एकादशी के बारे में जानते हैं। तो एक बार युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और महत्व क्या है, कृपा कर बताइए। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये एकादशी विद्वान और यशस्वी बनाने वाली एकादशी है। तो चलिए अब इस एकादशी का महत्व जानते हैं। पूर्व काल की बात है, राजा सिक्ताशेतु भद्रावतीपुर नामक राज्य पर राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम चंपा था। उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, परंतु उन्हें हमेशा एक दुख रहता कि उनका कोई पुत्र न था। उन्हें हमेशा ये दुख सताता कि उनके जाने के पश्चात उनके राज्य को कौन संभालेगा। उनका कोई वंशधार नहीं और इसके कारण उनकी पत्नी और वे हमेशा दुख में रहते। और इस दुख के ही कारण एक दिन वह किसी को बताए बिना अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में चले जाते हैं और वहाँ घूमते घूमते उन्हें दोपहर हो जाती है और भूख और प्यास उन्हें परेशान करने लगती है। और उनके कोई पुण्य कर्मों के कारण थोड़ी ही दूरी जाके उन्हें एक सरोवर दिखता है जहाँ ऋषियों का आश्रम भी था। वहाँ कुछ ऋषि सरोवर के तट के पास पूजा पाठ कर रहे थे और राजा उनके पास घोड़े से उतर कर गया और हर एक ऋषि को प्रणाम करके उनकी वंदना की। सारे ऋषि जब उनका पाठ खत्म हुआ, उसकी इस अर्चना से अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आज पुत्रदा एकादशी है। इस दिन पर जो भी व्रत करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। और फिर राजा ने अपनी समस्या बताई कि उसे कोई पुत्र नहीं। तब सारे ऋषियों ने उससे कहा कि तुम इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हें अवश्य ही एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषियों के कहने पर उस राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन द्वादशी को सारे ऋषियों का आशीर्वाद लेकर राज्य लौट गया और कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और बड़ा होकर वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली राजा बना। तो देखा भक्तों, कैसे इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से जिस राजा को इतने समय से पुत्र नहीं था, उसे इस व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति हुई और वो भी एक प्रतिभाशाली पुत्र की। तो हमें भी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे हमें भी पुण्य की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में जाने का भी अवसर मिले। तो ये पुत्रदा एकादशी आ रही है 13 जनवरी को थर्सडे को और इसका परायण टाइम है उसके नेक्स्ट दिन जो है 7:15 AM से लेकर 10:57 AM तक। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप भी इस एकादशी का पालन कीजिए श्रद्धा भक्ति प्रसन्नता के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।